तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखे थे? बेसिक सीखे थे, व्हाट इज एंगल, एंड मैंने बोला था पेयर्स ऑफ एंगल हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला चीज जो है वो हमको समझनी है, व्हाट इज इंटीरियर एंगल एंड व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है एंड एक्सटीरियर एंगल क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। तो जब आपसे कोई बात करता है इंटीरियर की, इंटीरियर मतलब अंदर की चीजें, एक्सटीरियर मतलब बाहर की चीजें। अगर हम लोग घर बनाते हैं तो घर के अंदर भी हम लोग इंटीरियर का काम कराते हैं और एक्सटीरियर का काम कराते हैं। अब दोनों काम में फर्क होता है ना, इंटीरियर का काम हम लोग बहुत फिनिशिंग के साथ कराते हैं और जो एक्सटीरियर का काम होता है वो रफ एंड टफ होता है, बिकॉज एक्सटीरियर में गंदगी ज्यादा होती है और इंटीरियर साफ सुथरा होता है। तो यही सेम कंसेप्ट हम लोग मैथ्स में भी यूज करेंगे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग को आता है, जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 15 है, प्रॉब्लम सेट 15 है। तो उसमें एक ऐसा हमको ट्रायंगल बना हुआ है, सॉरी एंगल बना हुआ है, ऐसा एक एंगल बना हुआ है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं डिक्टो छाप रहा नहीं हूँ टेक्स्ट बुक से, ये मैं तुमको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ए है, मान लिया बी है, ये सी है, ये हो गया डी, ई, एफ, जी, एच, आई, फिर यहाँ पर लिख लिया जे, के, एल। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया रैंडम सा। तो इसमें अब हम समझेंगे व्हाट आर एक्सटीरियर, सॉरी एंगल नहीं, व्हाट आर पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स हैं। एक चीज तुमको मैं समझा दूं कि अगर कोई भी एंगल है हमारा, ये जो एंगल है, एंगल कभी भी एक होता है, एंगल यहाँ क्रिएट होता है और जहां पर एंगल क्रिएट होता है कोई भी एक ही अल्फाबेट से, एक ही वेरिएबल से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं या फिर इसको हम लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये है एक्स। अब कंडीशन ये है कि अगर कोई भी लाइन है या कोई भी एंगल है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल से नहीं लिखेंगे। बट पॉइंट्स हम लोग कैपिटल लेटर से लिखने वाले हैं। ठीक है, ये चीज हम दिमाग में बैठा लो कि पॉइंट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो भी एंगल्स हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जो भी लाइन्स हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो अब हमको क्या पता करना है? पॉइंट्स ऑन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल, पॉइंट्स ऑन द पॉइंट्स इंटीरियर, मतलब जो पॉइंट्स इंटीरियर हैं उनको पता करना है। ठीक है, सबसे पहला आम क्या होता है? आम वो खाने वाले आम की बात नहीं हो रही है। आम का मतलब होता है नॉर्मली इंग्लिश में आम ये होता है, तो ऐसे इसके आम ये हैं और ये हैं। जो जो दो लाइन से एंगल फॉर्म हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं आम, जिसमें से ये होता है इनिशियल आर्म और ये होता है टर्मिनल आर्म। अब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म ज्यादा डीप में नहीं समझेंगे, बट मैं बता देता हूँ। इनिशियल का मतलब हम जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल कहते हैं। और टर्मिनल का मतलब जहां पर भी एंड होता है। कभी तुमने नाम सुना है बस का टर्मिनल, या फिर CST का फुल फॉर्म पता है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये जो टर्मिनस या टर्मिनल टर्म यूज होता है ना, वो एंड बताने के लिए होता है, जिसके आगे कुछ भी ना हो। कभी तुमने ये देखा कि CST के आगे ट्रेन जाती हो? नहीं ना। तो ये टर्मिनल, टर्मिनस का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर टर्मिनल यूज किया जा रहा है, मतलब जहां पर एंड हो रहा है। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्लियर है, ये टर्मिनल आर्म, ये वाला टर्मिनल आर्म है और ये वाला है इनिशियल आर्म। ऑलवेज इनिशियल आर्म कितनी डिग्री पर होगा? 0 डिग्री पर होगा। ये है कितना? 0 डिग्री। कभी भी इनिशियल आर्म कितनी डिग्री पर होगा? 0 डिग्री पर होगा। टर्मिनल आर्म की कोई गारंटी नहीं, वो कंडीशन के हिसाब से वो कभी 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50, 100, 200, 500, कितनी भी डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज समझ में आ गया, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हमको समझना है इंटीरियर, एक्सटीरियर और पॉइंट्स ऑन द आर्म। अब जो पॉइंट, आर्म का मतलब समझ में आ गया, ये लाइन और ये लाइन, जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, लाइक दिस, E, D, C, B और A, जिस भी पॉइंट का जो डॉट है वो लाइन के ऊपर है उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ एंगल। ठीक है, ये एंगल है, उसके आर्म के ऊपर जो पॉइंट्स है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ एंगल। समझ में आया? तो कौन है? EDCAB। सीधा पढ़ेंगे तो ABCDE। मैंने जानबूझ के उल्टा बताया क्योंकि ऐसा शफल्ड होकर आने वाले अल्फाबेट्स, ऐसे लाइन से ABCDEFG नहीं आएंगे। तो EDCBA, ये सारे कौन से? पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर ऑफ, सॉरी पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ एंगल। ना अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटीरियर।
इंटीरियर मतलब अंदर की चीज। तो 0 से स्टार्ट होएगा हमारा जो इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म से लेके टर्मिनल आर्म के बीच में जहां पर हमारा एंगल क्रिएट होता है, इसके अंदर के जो भी अल्फाबेट हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये है हमारा इंटीरियर। और ये जो सेक्शन बचा हुआ है वो है एक्सटीरियर। अब एक और बार मैं अच्छे से समझाता हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर का फर्क। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंटीरियर हो गया, और ये क्या हो गया एक्सटीरियर हो गया। ये जो बचा हुआ सेक्शन है बाहर का इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, और ये जो अंदर का सेक्शन है इसे हम क्या कहेंगे इंटीरियर। मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या है इंटीरियर ऑफ द एंगल है, और ये सारे पॉइंट्स क्या है ऑन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है, ये समझ में आ गया इंटीरियर क्या है एक्सटीरियर क्या है। इंटीरियर मतलब बाहर, सॉरी इंटीरियर मतलब अंदर, एंड एक्सटीरियर मतलब बाहर। और पॉइंट्स ऑन द आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म का मतलब होता है ये जो दो लाइंस हैं जिनको हम लोग कहते हैं, ये वाला इनिशियल आर्म, ये वाला टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म का मतलब कितना होगा 0 डिग्री होगा, और टर्मिनल आर्म कम ज्यादा होते रहता है। ठीक है, ये इतना चीज सबको क्लियर हो गया। अब मैं बोर्ड इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल पहचानने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको इस तरीके का एक ड्राइंग दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, ये है, ठीक है। अब समझते हैं एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट एंगल कैसे पहचानेंगे। कोई भी एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां जाकर खत्म हो गया। एडजेसेंट एंगल कभी भी पेयर में होता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो गया यहाँ खत्म, मान लेते हैं ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी, और ये है हमारा डी। तो एंगल यहां से स्टार्ट हुआ क्या है ए डी बी। अब एंगल्स को लिखते कैसे ये मैंने बताया था, एक ऐसा साइन होता है, ये साइन के आगे हम लोग लिखते हैं एंगल्स को। कौन सा एंगल है ए बी, ए डी बी, तो यहां लिख दिया मैंने ए डी बी, ठीक है। अब ये एंगल का नाम नहीं है, ये पॉइंट्स है एडीबी। अगर यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट हो रहा होता तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता एंगल, अगर ये एक्स होता तो इसे मैं लिख देता एंगल एक्स, बट ऐसा यहाँ पर कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं एंगल एडीबी, ठीक है। ये एंगल यहां से स्टार्ट हुआ। अब जो दूसरा एंगल है ना वो एग्जैक्ट इसी प्लेस से स्टार्ट होगा बट दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, मतलब बी डी सी। ये ऐसा आया, यहां पर रुका, और उसी पोजीशन से दूसरा आया, उसका दूसरा पॉइंट भी सेम था बट तीसरा अलग था। तो इसको हम क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। मतलब इनका जो लास्ट दो पॉइंट है वो अलग होगा बट मिडल और जो टर्मिनल है लास्ट, स्टार्टिंग के दोनों अलग होंगे। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि स्टार्टिंग का दोनों सेम है, एक जगह आने के बाद दोनों अलग हो जा रहे हैं, या फिर दोनों अलग जगह से आ रहे हैं और एक जगह पे सेम हो जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब इस फिगर के अंदर एक ही एडजेसेंट एंगल है नहीं, पहला एडजेसेंट एंगल था ये। अब दूसरा एंगल देखते हैं हम लोग दूसरे मार्कर से ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ये बी डी सी यहां से आया ना, नेक्स्ट मैं सी डी ए कर लूंगा, मतलब बी डी सी, ठीक है, सी डी ए। क्या हो रहा है यहां से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं ना, सी डी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सी और डी, सी और डी, बट यहाँ पर इसका डेस्टिनेशन अलग हो गया, यहाँ पर इसका डेस्टिनेशन अलग हो गया। ये कौन सा था, ये था दूसरा एडजेसेंट एंगल। अब हम इसमें एक और क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ जाके यहाँ एंड हो रहे थे, नेक्स्ट में हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ जाकर यहाँ एंड होते। एक लास्ट भी जो बचता है ना, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे ए पे, सी डी ए, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाएगा, मतलब दोनों का कॉमन एंड पॉइंट कौन है, ए है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका बी है, इसका सी है, दोनों आकर कहाँ पर मैच हो रहे हैं, डी पर मैच हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब दोनों कहीं और से स्टार्ट होकर एक जगह पर आ रहे हैं और उसके बाद दोनों एक सेम रास्ते में हो जा रहे हैं। अब मेरे को भाई कहीं दूर जाना है, मेरे को सिटी से बाहर जाना है, मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरा कजिन कहीं और रहता हो, एट दी एंड हम लोग को दोनों को आकर एक हाईवे पर ही मिलना है, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। तो यही काम करता है एडजेसेंट एंगल, यहाँ से और यहाँ से दोनों एक पॉइंट पर आ गए, एक पॉइंट पर आने के बाद दोनों एक साथ गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब तुम्हारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट 15 में सेकंड जो है ऐसा है, कुछ इस तरीके का बना हुआ है एडजेसेंट एंगल का। अब इसमें एडजेसेंट एंगल कहाँ निकालोगे तुम लोग,
इस सेक्शन पे ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर मिल जा रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर मिल जा रहा है, यहाँ बन गया एडजेसेंट एंगल। इजी है एडजेसेंट एंगल, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा हार्ड समझोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो हर चीज को एकदम ध्यान से समझ के लेना है। और इफ यू हैव एनी डाउट तो तुम कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई मिल जाएगा सभी को, डाउट जो भी है सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर इससे पहले बेसिक नहीं देखे हो तो आई बटन पर है, वो जाकर चेक कर लेना बेसिक, इसके बाद जाना। अभी 20 वीडियो से उधर पे मत चले जाना, वरना ये भी नहीं समझेगा, वो भी नहीं समझेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा टाइप का एक ड्राइंग बना के दिया है आपको, ऐसा फिगर दिया हुआ है, ड्राइंग मैंने गलत बोल दिया। इस फिगर में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए और इसके अंदर हमको पहचानना है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब देखो टॉपिक क्या था लेसन का, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल। तो एंगल हमने समझ लिए, अब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना ये पेयर्स ऑफ एंगल है। अब वो एंगल कौन सी टाइप का वो मैटर नहीं करता, बट हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी कभी जब भी हम लोग आंसर कर रहे हैं वो जोड़े की बात हो रही है, मतलब दो एंगल्स। तो अब यहाँ पर हम लोग को चेक करना है पेयर्स ऑफ एंगल। व्हाट आर द पेयर्स ऑफ एंगल? अब यहाँ पर पहले हम लोग पॉइंट दे देते हैं, जैसे इसको मैंने दे दिया ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दे दिया। अब इसमें मैं बनाऊंगा पेयर्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पर मुझे बनाना नहीं है, यहाँ मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ पेयर्स दिए हुए हैं जिनको हम लोग को पता करना है कि ये पेयर है या नहीं है। तो मैं तुमको नॉर्मली बता दूं पेयर कैसे बनेगा। अगर कोई एंगल ए से शुरू हो रहा है, बी पर जा रहा है और बी से सी पे जा रहा है, ठीक है, ए से शुरू हुआ, बी पे गया, बी से सी पे गया, अगला सी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जा रहा है और फिर वो डी पे जा रहा है। तो ये क्या पेयर है एडजेसेंट एंगल का? हाँ है, हाँ है। क्यों है? बिकॉज ए और डी दोनों अगर बी पर मिल रहे हैं और फिर सी पे जा रहे हैं। बट अगर कोई पेयर ऐसे आ रहा है, एफ से शुरू हुआ, ई पे चला गया, ठीक है, एफ से शुरू हुआ, ई पे चला गया, फिर एफ से शुरू हुआ, डी पे चला गया, यहां से एक बार आया, फिर यहां से एक बार वापस गया। तो क्या ये पेयर है एडजेसेंट एंगल का? नहीं है। ये क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, एफ। यहाँ पर आ रहा है ये अलग हो जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये अलग हो जा रहा है। एडजेसेंट एंगल की कंडीशन ये है कि इस तरीके से आना है कि भाई दोनों एक तरफ जाए, मतलब एक इधर एक इधर। अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यही पता करना है व्हाट आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अगर है तो तुमको लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। और अभी इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 15 होने वाला है, इसके बाद हम लोग 16 करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो वो लोग फटाफट ज्वाइन कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।